हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मिल्क गोंद लड्डू। मिल्क का गोंद लड्डू हम कैसे बनाते हैं हलवाई लोग। दोस्तों, दूध का जो हम गोंद लड्डू बनाते हैं हलवाई लोग वो कैसे बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और बनाते हैं गोंद का लड्डू। मिल्क गोंद लड्डू जो दोस्तों जो आप देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी होता है, और यदि आप इसी प्रकार से बनाएंगे तो सेम ऐसा ही बनेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं मिल्क गोंद का लड्डू। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छी होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल प्रेमपाल प्रजापति कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे समस्त प्रकार के फैंसी आइटम सीखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोंद लड्डू बनाने के लिए मैंने ये आंचल का दूध लिया है, और कितना लिया है, 8 लीटर मैंने दूध लिया है ये। और इसको इस प्रकार से फाड़ने के बाद इसको तेज आंच में हम उबाल लेते हैं। ये भट्टी को जला दिया है, तेज आंच में इसको उबाल लेना है। और दोस्तों, हमारा जो दूध था वो उबल चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी लगाएंगे फिटकरी। फिटकरी लगानी है, सांटी नहीं लगानी है। फिटकरी से क्या होता है, लंबा रेशा बनके वाला दाना आएगा, रेशा वाला दाना बनेगा, और सांटी से दाना खस्ता हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, हल्का सा दाना आ गया है, इतना ही रखना है क्योंकि आपको स्लो आंच में बनाना है। और ये मैंने चीनी ली है दोस्तों, 550 ग्राम मैंने चीनी ली है ये, और चीनी भी इसमें डाल देते हैं। चीनी भी डाल दी है दोस्तों इसमें 550 ग्राम। 1 लीटर दूध में करीब 70 ग्राम चीनी लगाते हैं। और आंच को मैंने स्लो कर दिया है। स्लो आंच में दोस्तों इसको बनने देना है। स्लो आंच में आराम से बनेगा, ये चलाना नहीं है इसको। तो ये देखिए दोस्तों, बनते बनते 15 मिनट हो गए करीब, और इस प्रकार से हमारा दाना जो था वो बढ़ गया है। स्लो आंच में दाना बढ़ता जाएगा आपका, और रेशा वाला दाना बनेगा, इसका लंबा रेशा बनेगा। ये देखिए दोस्तों, करीब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकते पकते, और कलर इसका चेंज हो गया है, हल्का लाल पड़ गया है, और लाल ही होता है ये लड्डू, और दाना भी हमारा मोटा हो गया है। तो दोस्तों, गोंद की लड्डू रेसिपी इसी प्रकार से बनाते हैं हम हलवाई लोग। ये देखिए दोस्तों, दाना हमारा मोटा हो गया है। अब हमें क्या करना है, कलर भी आ गया है, लाल हो गया है, इसको तेज स्लो आंच में बनना है ये। अब हमने आंच को बढ़ा लिया है, और इसको तेज आंच में इस प्रकार से इसकी खिंचाई कर लेनी है, मतलब इसका दूध जो है वो सुखा देना है। ये मैंने आंच तेज कर ली है, और तेज आंच में इसका दूध सारा सुखा देते हैं। इसका कलर चेंज हो गया है, लाल हो गया है लड्डू। तो लाल ही बनता है दोस्तों ये, हल्की आंच में लाल हो गया है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हो गया है, और दूध इसका सुखा दिया है सारा मैंने। तो हल्का ढीला टाइप का रखना है, जैसा आप देख रहे हैं सेम इसी प्रकार से रखना है। ये हमारा मलाई जो वो था लड्डू गोंद का, मिल्क गोंद लड्डू, वो इस प्रकार से हो गया। भट्टी को बंद कर देते हैं। ये भट्टी को बंद कर दिया है मैंने, इतना ढीला आपको निकालना है। इसको एक ट्रे में निकाल देते हैं। ये ट्रे में निकाल दिया है दोस्तों। इधर मुझे क्या करना है, ये मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा घी बढ़ाया है, और इसमें मुझे थोड़े काजू तलने हैं। ये काजू फ्राई करने हैं इसमें थोड़े से। गोंद लड्डू में डालने के लिए मैं थोड़े काजू हैं जो फ्राई कर लेते हैं इस प्रकार से। हल्के से फ्राई करने हैं आपको, और ये फ्राई हो चुके हैं, मैं निकाल देता हूँ इनको। हल्का सा कलर आ गया है, इनमें लाल हो गए हैं। इसी प्रकार से करने हैं। ये है गोंद दोस्तों, गोंद लिया है जो मैंने मिठाइयों में लगाते हैं हम। ये गोंद को भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये गोंद को थोड़ा तेज आंच में फ्राई करना पड़ता है। ये देख लिया आप, आंच इस प्रकार से आपको फ्राई करना है। तो गोंद दोस्तों हमारा फ्राई हो चुका है, गोंद को भी हम निकाल देते हैं इसी प्रकार से। और इसी ट्रे में मैंने गोंद को भी निकाल दिया है।
गोंद फ्राई हो गया है मेरा। अब हम लड्डू तैयार कर लेते हैं। जो कल कुंदा निकाला था हमने गोंद लड्डू का, ये है अगला दिन दोस्तों। ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब इसको एक बार इस प्रकार से सारा खोल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, लंबा और रेसा आया है इसमें, आप देख पा रहे होंगे। लंबा वाला रेसा आता है फिटकरी से और मुलायम रेसा रहता है इसका। तो इसी प्रकार से गोंद लड्डू का रेसा बनना चाहिए। ये दोस्तों 2 चम्मच करीब इलायची पाउडर लगाऊंगा। ये 2 चम्मच इसमें इलायची पाउडर लगा दिया है और ये चिरौंजी डाल दी है इसमें, थोड़ी चिरौंजी इसमें लगा दी है। और जो हमने काजू फ्राई करे थे, ये काजू हमने इसमें लगा दिए हैं। और जो गोंद फ्राई करा था वो गोंद भी हमने डाल दिया है। आधा ऐसे डाल देना है और आधे को क्रश कर देना है। इस प्रकार से इसको मीच देना है। आधा गोंद वैसे डालना है, आधा क्रश करके डालना है। और बाकी ये मैंने लिया है देसी घी। इसमें 100 ग्राम करीब देसी घी लगाएंगे हम। इस 100 ग्राम करीब देसी घी लगा दिया है और सारा कुछ डालने के बाद इस प्रकार से आपको मिक्स कर लेना है दोस्तों। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। वीडियो को पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आप समझ पाएंगे। ये छोड़ देते हैं इसको मिला के। दोस्तों ये गोला लिया है और इसको इस प्रकार से 2 भागों में कटिंग कर लेना है इस प्रकार से। और ये कद्दूकस लिया है, स्टील का छोटा कद्दूकस लिया है और इसकी मदद से बारीक लच्छा निकालना है। आपको घिस लेना है, इसको घिस के बारीक लच्छा निकालना है इस प्रकार से। ये बारीक लच्छा आपको निकालना है, मोटा लच्छा नहीं निकालना है। जैसा आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का लच्छा आपको निकालना है। ये देखिए ये बारीक लच्छा है, पतला वाला एकदम। ये लड्डू को चिपका लेगा बढ़िया करके। और अब बांध लेते हैं लड्डू दोस्तों। लच्छा हमारा घिस चुका है गोले का और इस प्रकार से हमें लड्डू बांध लेने हैं। और लड्डू बांधने के बाद इसी गोले के लच्छे में हमको डालना है और लड्डू को आपको गीला रखना है, जैसे हमारा गीला लड्डू है। और लच्छे को इस प्रकार से लिपेट देना है इसके ऊपर। एक कैप्स में रखा है और ये ट्रे लगा देते हैं काउंटर की। इस प्रकार से लड्डू को घुमा के और लच्छा इसमें लिपेट देना है। ये देखिए दोस्तों ट्रे हमारी लग चुकी है। इस पे लगा देते हैं पिस्ता। और पिस्ता भी दोस्तों ये लग चुका है। ट्रे हमारी तैयार है। और मेरे से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। नमस्कार और जय हिंद।